नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आपने कई जल्लाद हैवानों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा जल्लाद दिखाने वाले हैं जो 7 साल के मासूम का कत्ल करता है और मर्डर का वीडियो बनाता है, जो अपनी बीवी से कहता है मैंने बेटे को मार दिया। इस हैवानियत के खुलासे के साथ ही होगा 3 साल बाद सलाखों में शैतान, वो दरिंदा जिसने किया था नौकरानी का कत्ल। क्यों, ये भी आपको बताएंगे। कहां घर में हुआ शूट आउट, महिला की मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश भी होगी और होगा 10 साल बेहोशी वाली चाय, एक चाय से 32 लाख रुपए पार। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। ऐसी हैवानियत शायद अब से पहले आपने ना देखी होगी ना ही सुनी होगी। जब एक पति अपनी तीसरी पत्नी को खुश करने के लिए या कहे दोनों के बीच झगड़े फसाद को खत्म करने के लिए एक वीडियो बनाता है, जिस वीडियो में कैद है वहशीपन, जो अपने 7 साल के बेटे का कत्ल कर देता है और बीवी को कहता है मैंने उसे मार दिया है। आप भी सुनिए जल्लाद पिता का कबूलनामा, वो भी लाइव। हाँ अंकल, बनाया कैसे हत्या की थी? गला दबा। तो क्या उस वक्त तुमने उससे कुछ कहा थी अपने बेटे से? पहले तो वीडियो बनाया था, मतलब तेरी मम्मी ऐसे प्यार करती कि नहीं, तेरे को अच्छा रखती कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं। वो कत्ल करता है, वीडियो बनाता है, बीवी को भेजा मर्डर का सबूत, बेटे को मार दिया है, तीसरी पत्नी को पाने की चाहत। ऐसी हैवानियत देखी है कहीं? उसके बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक बस बीवी के ही फोटो है। जाहिर सी बात है किसी की निजी जिंदगी है ये, भला उससे किसी का क्या लेना देना? हमें भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हत्यारा बीवी को पाने के लिए, उसे घर वापस बुलाने के लिए इस हद तक हैवान बन गया जो रोंगटे खड़े कर देता है। खुद हत्यारे की जुबानी सुनिए, उसने किसका कत्ल किया और कत्ल का वीडियो क्यों बनाया। वीडियो बनाया ही नहीं बल्कि उसे बीवी को भी भेजा। सुनिए जरा। हाँ अंकल, बनाया कैसे हत्या की थी? गला दबा। तो क्या उस वक्त तुमने उससे कुछ कहा थी अपने बेटे से? पहले तो वीडियो बनाया था, मतलब तेरी मम्मी ऐसे प्यार करती कि नहीं, तेरे को अच्छा रखती कि नहीं, तो उसने बोला कि नहीं। क्या बोला? वीडियो का तुमने अपनी वाइफ को भेजा, वीडियो भेजा? मैंने वाइफ को भेजा, पर उसने ब्लैक लिस्ट में डाला था। ये हैवानियत रोंगटे खड़े कर देती है, ये वारदात झकझोर देती है। जब एक पिता अपने बेटे को ही मारने पर आमदा हो जाए, बेटे की जान ही नहीं लेता बल्कि उसकी मौत को मोबाइल में भी कैद करता है। करीब 7 मिनट का वीडियो भी बनाया। वीडियो में बच्चे से पूछता है तुम्हें मम्मी प्यार करती है या नहीं? बच्चा कहता है नहीं, लेकिन 7 साल के प्रतीक को यह नहीं पता था कि उसका पिता उसे मौत की नींद सुला देगा। कैसे उसको मारा? प्रतीक को कैसे काम किया था? सुबह मैंने 14 तारीख को उस दिन मतलब मदर्स डे था, मैंने फोटो डाला था, तो उसने फोन लगा के बोला कुत्ते का फोटो क्यों डाला? मैंने फोटो मत डाला, तुमको कितनी बार मना करा। मेरा फोटो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो शुरू से पसंद नहीं करी। मैं बीच में पता था महीने 2 महीने में एक बार अगर फोटो डाल देता उसका, अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देता या डीपी डाल देता तो झगड़ा हो जाता था। मतलब वो 8 महीने से वहाँ दूर है तो भी झगड़ा। अब सोचो कि घर में जब वो थी तो जब कितना झगड़ा होता वो आए थे। इंदौर के तेजाजी नगर लिंबोदी शंकर मोहल्ले में एक पिता जल्लाद ही नहीं बना बल्कि वो अपनी हैवानियत की कहानी कैमरे के सामने सुना रहा है। ना तो आरोपी पिता शशिपाल मुंडे नशे में था बल्कि पूरे होशो हवास में उसने अपने बेटे की जान ले ली।
तुम्हारा हाथ नहीं कांपे बच्चे को? खुद की औलाद को मारते समय तुमने अपने बच्चे की हत्या किया, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें हाथ बहुत कांपे, पर गुस्सा एक ऐसी चीज होती है कि सर मैं अगर आप मेरे को नहीं मारना चाहते हो मार। नहीं तो बेटे ने तुमसे कहा होगा कि पापा छोड़ दो, क्यों मार रहे हो? अच्छा, तुमने उस दिन क्या दारू वारू पी शराब पिया था? तुमने कोई पार्टी भी किया था? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। मौके पर जो मोबाइल प्राप्त हुआ उसमें लॉक नहीं था। मोबाइल की जांच की गई, उसमें एक बहुत ही दर्दनाक जो वीडियो आप लोगों ने भी देखा वो प्राप्त हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि यह मोबाइल शशिपाल का है, मृतक के पिता का है। परिजनों से बात की, दादा दादी से बात की बच्चे के, उनने बड़ा स्पष्ट बताया कि शशिपाल का विवाद उसकी पत्नी से इस बच्चे को लेकर है। ये शादी उसकी तीसरी शादी थी, जिसमें लगातार उसको ये बताया जा रहा था कि या तो इसको यहाँ से हटाओ या इसको ख़त्म करो, तब जाकर मैं पुनः आके रहूँगी। इस तरह के दुष्प्रेरित और प्रोवोकेटिव मैसेज हमारे पर रिकॉर्ड पे भी है। सवाल है आखिर क्यों? दरअसल प्रतीक आरोपी की पहली पत्नी का बेटा था, जिसकी तीसरी पत्नी ममता यानी प्रतीक की सौतेली मां ये नहीं चाहती थी कि प्रतीक साथ रहे। वो उससे नफरत करती थी। पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये बात है। पुलिस को देर रात सूचना प्राप्त हुई कि मोटरका के इस ढाबे पर उसकी उपस्थिति है। उस सूचना पे तुरंत गति से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम वहां पहुंची, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला ममता और पायल को राजगढ़ जो उसके गांव नादनपुरा थाना तलेन से गिरफ्तार किया गया। मदर्स डे के दिन आरोपी और उसकी तीसरी पत्नी के बीच प्रतीक को लेकर विवाद हुआ और तैश में आए जल्लाद पिता ने तीसरी पत्नी की मोहब्बत में बेटे की बलि दे दी, ये कहकर कि गुस्सा आया तो मार दिया। कोई किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं करता, ये तो सगा बाप था। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 साल पहले एक घर में 20 साल की नौकरानी की लाश मिली थी, फांसी के फंदे पर झूलती हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो होश उड़ा देने वाला है। दरअसल नौकरानी का कत्ल हुआ था। आखिर कातिल कौन है? जिस कत्ल में कैद था दरिंदे को नौकरानी का इनकार और हुआ उसका मर्डर। आप भी देखें। घर में नौकरानी की लाश, फांसी के फंदे की मिस्ट्री। तीन साल बाद खुला राज। दरिंदे को इनकार, मिली उसकी लाश। नौकरानी का मर्डर। कहते हैं मौत का राज राज नहीं रहता, क्राइम सीन खुद गवाही देता है। रायपुर की टिकरा थाना पुलिस एक केस की तफ्तीश कर रही थी। इसी थाने इलाके में तारीख 16 अप्रैल 2020 यानी करीब 3 साल पहले सिमरन सिटी स्थित मकान में 20 साल की एक लड़की की लाश मिली थी, फांसी के फंदे पर झूलती हुई। हॉल में गमछे से सीलिंग फैन पर फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी वो लड़की, जिस केस में मर्ग कायम हुआ था। आखिर क्यों लड़की ने मौत को गले लगाया? वो लड़की दुर्ग की रहने वाली थी, जो आशीष दत्ता के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। उसी के घर पर रहती थी। घर में आशीष अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था, जिसने बताया जब ये वारदात हुई वो पेट्रोल भरवाने गया था। जब वो लौटा तो फांसी के फंदे पर उसे नौकरानी झूलती हुई मिली, लेकिन उसकी हिचकी चल रही थी और उसने उसे नीचे उतारा। 2020 में थाना टिकरापारा क्षेत्र में एक मर्ग कायम किया गया था, जिसमें एक काजल नामक लड़की जो है वो एक आशीष दत्ता जो कि चोलामंडलम में काम करता था उसके यहाँ काम करती थी, जो कि प्रार्थी जो आशीष दत्ता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके द्वारा जो है सुबह सुबह घर पे फांसी लगाकर जो आत्महत्या कर ली गई है। उसमें मर्ग कायम किया गया था और मर्ग की जाँच की जा रही थी। ये वो बयान था जो एक कातिल दे रहा था, जिसे यकीन था उसका झूठ कभी बेनकाब नहीं होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ हत्यारा मर्डर को सुसाइड की शक्ल दे रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से केस की तस्वीर साफ हुई। 20 साल की युवती का कत्ल हुआ था।
गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी और हत्यारा निकला आशीष दत्ता। इसमें पीएम रिपोर्ट पेंडिंग था। अभी पीएम रिपोर्ट 3 दिवस पूर्व जो है थाने को प्राप्त हुआ है, जिसमें डॉक्टर ने यह रिपोर्ट में बताया है कि इसका पहले गला दबाया गया है, उसके बाद इसे फांसी पर लटकाया गया था। तो इसमें जो प्रार्थी आशीष दत्ता था उसकी गिरफ्तारी की गई है, उसने घटना करना स्वीकार भी कर लिया है। इस पर 302 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई। दरअसल वो लड़की घर में ही रहकर घर का काम करती थी, लेकिन वारदात से करीब 1 महीने पहले आरोपी आशीष दत्ता की पत्नी और बेटी बाहर कोलकाता गए हुए थे। नौकरानी पर आशीष की बुरी नीयत पड़ी और उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस लड़की ने अपने मालिक की इन वहशी हसरतों को पूरा नहीं होने दिया, जिसने इस जबरदस्ती का विरोध किया और फिर तैश में आकर राज खुलने के डर से आशीष दत्ता ने नौकरानी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसे फांसी पर लटका दिया, जिससे ये सुसाइड का केस लगे। आशीष दत्ता के द्वारा जो उसे संबंध बनाने का प्रयास किया गया था, जिससे लड़की ने मना किया था, जिसकी बात पर उसने उसका गला दबाकर पहले उसे मार दिया, उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया था। क्योंकि पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसमें हम लोग मर्ग पे ही जांच कर रहे थे। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसमें 302 के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई। 3 साल बाद राज खुल ही गया और सलाखों के पीछे पहुंचा ये शैतान। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बोरे में बंद लाश का वो खौफनाक राज जो आपके भी होश उड़ाकर रख देगा। 12 साल के नाबालिग लड़के की बेरहमी से हत्या की गई, चाकू से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। नाबालिग लड़के का कत्ल करने वाले नाबालिग लड़के ही हैं। आखिर क्यों जुर्म की राह पर गुनाह हुए वो और हत्या की वजह सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बोरे में बंद 12 साल के नाबालिग लड़के की लाश का मिलना, जिस पर चाकू से तब तक हमला किया गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद लाश को बोरे में बंद किया गया और फिर फेंका गया। यही नहीं, खून के निशान को मिटाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया गया, जिससे जुर्म के दाग मिट जाएं। ऐसा गुस्सा, ऐसी हैवानियत 12 साल के नाबालिग लड़के के साथ किसने की? तो इसका राज खोला मृतक नाबालिग लड़के की लास्ट लोकेशन ने, जिसे खेलने के बहाने से कमरे में बुलाया गया और फिर यह खूनी खेल खेला गया। सिवनी के बरघाट थाना इलाके के मगरकठा गांव में जो हुआ वो सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर जुर्म की राह पर क्यों भटक रहे नौजवान? क्यों नाबालिग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं? 12 साल के नाबालिग की हत्या करने वाले भी नाबालिग हैं, उम्र 12 से 16 साल के बीच। बरघाट थाना अंतर्गत एक बहुत ही संवेदनशील घटना घटित हुई है। इस घटना में टीनेजर्स बच्चे हैं, ये अपचारी बच्चे जो विधिरुद्ध बालक हैं, इनके द्वारा एक 12 साल के बच्चे की हत्या की गई है। यानी वारदात करने से पहले पूरी साजिश रची गई। नाबालिग लड़के को कैसे बुलाना है, उसके बाद कैसे बदला लेना है और दरिंदगी ऐसी जो दहला दे। ये हत्या के पीछे जो कारण अभी तक समझ में आया है, बातचीत में, लोगों से बातचीत में और अपचारी बच्चों से बातचीत में, वो बच्चों का जो अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण होता है, वो कारण की जानकारी मिली है। जिस नाबालिग लड़के का कत्ल किया गया है उससे 16 साल के नाबालिग लड़के का विवाद चल रहा था और वो 16 साल का नाबालिग लड़का अपने 2 दोस्तों को इस प्लान में शामिल करता, वो भी नाबालिग है। और फिर हत्या की ये खौफनाक वारदात। चाकू से वार किया गया, साइकिल की चेन से भी हमला किया गया। दरअसल मृतक की बहन से 16 साल का नाबालिग लड़का बात करता था, जिस पर मृतक ऐतराज जताता था और फिर इस ऐतराज पर जो इंतकाम की कहानी लिखी गई वो हैरान कर देती है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो आया है, बच्चों के द्वारा पहले धोखे से उसको प्रलोभन देकर के मृतक बच्चे को घर बुलाया गया और उसके बाद चाकू से मार करके उसकी हत्या करके उसके शव को बोरे में बंद करके फेंकने का प्रयास किया। जो हमारे समाज के सभी महत्वपूर्ण लोग के साथ साथ सभी अभिभावकों को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके बच्चे
क्या न्यूज कंटेंट देख रहे हैं, क्या टीवी कंटेंट, फिल्म कंटेंट देख रहे हैं, किस प्रकार के मोबाइल गेम खेल रहे हैं, किस प्रकार से हिंसा के प्रति बच्चे इनटॉलरेंट हो रहे हैं बच्चे, और उस चीज को अडॉप्ट करके इस तरीके की घटना करने के प्रति उनका मानसिकता बन रही है, बहुत ही चिंताजनक। आखिर जुर्म की राह क्यों चुनी गई? कैसे 12 से 16 साल के नाबालिग लड़कों का माइंड क्रिमिनल हो रहा है? सिवनी में अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर में महिला अकेली थी जिसका बेटा बाहर था। उस घर में उसका पहले का किराएदार आता है जो प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड है। जिसके पास बंदूक थी वो महिला से विवाद करता है और फिर उसकी हत्या कर देता। आखिर ऐसा क्यों हुआ, रिपोर्ट में देखिए। इस इलाके में सब लोग दहशत में हैं। सब लोग इस घर में हुई वारदात से सन्न हैं। जिस घर में महिला का कत्ल किया गया, गोली मार के उसे मौत के घाट उतारा गया। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त महिला घर पर अकेली थी। रात के करीब 8:30 बजे कोई आया और जब वो बाहर गया तो महिला के घर में लाश मिली। जबलपुर की गड़ा थाना इलाके के शारदा चौक के पास ये वारदात हुई। थाना गड़ा अंतर्गत पीली बिल्डिंग के पास में शारदा चौक में एक महिला है जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच में है, सरस्वती चौबे। उनको एक पूर्व किराएदार के द्वारा यहाँ पे ऐसा बताया गया कि गोली मार के। अब सवाल था, आखिर घर में कौन आया था? क्या वो कत्ल के इरादे से दाखिल हुआ? हत्या की आखिर वजह क्या है? मृतिका की उम्र 45 साल है। नाम सरस्वती चौबे, जो अपने 25 साल के बेटे के साथ इस घर में रहती थी। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला रामकृष्ण उम्र 30 साल घर पर आया था, जिसके पास बंदूक थी। रामकृष्ण पर महिला के हत्या का इल्जाम है। मृतिका के गले में और छाती के बीच में गोली मारी गई है। इनके बीच में क्या वाद विवाद है ये भी पता लगाया जा रहा है। जो आरोपी है वो पहले इनके घर में किराए से रहता था और ऐसा प्रतीत होता है कि इसी को लेकर इनके बीच में वाद विवाद पूर्व से चल रहा है और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि होली के टाइम पे भी कुछ विवाद हुआ था। संभवतः ये उसी के परिणाम स्वरूप होने वाली घटना प्रतीत हो रही है। लोगों की माने तो महिला के साथ आरोपी रामकृष्ण लोधी का जमकर विवाद हुआ था। क्या इस विवाद में कत्ल का राज कैद है? आरोपी रामकृष्ण लोधी मृतिका का पूर्व किराएदार है। करीब 1 साल पहले वो किराए से इस घर में रहता था, लेकिन दोनों परिवार के बीच कुछ विवाद हुआ और फिर इस विवाद के बाद रामकृष्ण ने मकान खाली कर दिया था। वारदात से थोड़ी ही दूरी पर रामकृष्ण किराए के मकान में रहने लगा। जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया, एक ही व्यक्ति आरोपी जो पहले आया था, ये घर में इनके बीच में बैठ के बातचीत हुई है। उसके बाद फिर ये जाते समय घटनाक्रम हुआ। इस पूरी वारदात में आखिर मर्डर के पीछे कौन सा राज है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।